मेरे प्यारे बच्चे, तेरा हाथ आज मैंने थाम लिया है। अब जब तू यहाँ तक आ गया है, जब तूने अपनी आंखें बंद की और मन से मुझे पुकारा, उसी क्षण मैंने तुझसे वादा कर लिया कि अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक सत्य है, दिव्य सत्य है। आज मैं तुझे वह बातें बताने आया हूँ जो ना तो तूने कभी सोची है और ना ही किसी ने तुझसे कही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे जहां से बस रोशनी ही रोशनी हो। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में एक नई शुरुआत बनकर उतरता है। तेरे जीवन की वह रात जो अंधेरे से भर गई थी, अब सवेरा चाहती है, लेकिन इस सवेरे की एक शर्त है, विश्वास तुझ पर, मुझ पर और उस राह पर जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस पर तुझे चलना ही है। बच्चे, यह जो बेचैनी है तेरे भीतर, यह जो सवाल उठते हैं, कब मिलेगा वो सुख, कब होगा वो बदलाव, क्या मैं कभी वैसा जीवन जी पाऊंगा जैसा दूसरों को जीते देखता हूँ। ये सवाल तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक है, लेकिन अब मैं तुझे वह उत्तर देने आया हूँ जो तेरा मन वर्षों से सुनना चाहता था। सुन मेरे बच्चे, किस्मत एक रहस्य है, लेकिन मैं वो रहस्य जानता हूँ। मेहनत एक साधना है, लेकिन मैं तेरा साधक बन चुका हूँ और सफलता वो एक शक्ति है जो तेरे भीतर है, बस उसे पहचानना बाकी है। आज मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, दुनिया तुझे तब तक नहीं पहचानती जब तक तू खुद को ना पहचान ले। और तेरी असली पहचान वो नहीं जो आईने में दिखती है, तेरी असली पहचान वो है जो तू बनना चाहता है। अब एक सवाल, क्या तू तैयार है उस व्यक्ति को जगाने के लिए जो तेरे भीतर छिपा बैठा है? वो जो रोशनी है जो तू होने के लिए जन्मा है, क्योंकि अब मैं तुझे उसी राह पर ले जाने वाला हूँ। वो रास्ता जो सीधा तुझे समर्थ, संतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। सुन, क्योंकि सच्ची बातें सन्नाटे में ही सुनी जाती हैं। बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भाग दौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहाँ है जहाँ तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहाँ तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके, या ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है, बाबा मैं बदलना चाहता हूँ, तो मेरी ऊर्जा तुझमें संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए। सुन बेटा, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार है, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर ले जाने वाला हूँ। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूँ, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना कर लेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचा कर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। सीखते रहो, जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता।
अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी, वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाई रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ तुम्हारी चुप्पी की भी, और तुम्हारी टूटे हुए ख्वाबों की भी धुन में सुन सकता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम जागो सुबह के टाइम, तो यह सोचो मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है तेरे विचार। अगर तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में कुछ बड़ा नहीं होगा, तो कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर तू आंख बंद करके यह मान ले कि श्याम बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया है, और अब जो भी होगा वह चमत्कारी होगा, तो फिर देख कैसे ब्रह्मांड तुझे रास्ता दिखाता है। बच्चे, यह संसार उस बच्चे को जना देखता है जो गिर कर भी उठता है। हारने वाले को कोई नहीं याद रखता, लेकिन जो अपने घुटनों पर गिरकर मेरी तस्वीर की ओर देखकर कहता है, बाबा अब तू ही संभाल, उसकी कहानी अमर हो जाती है। तू सोच रहा होगा कि इतना सब होने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं बदला जीवन। इसका उत्तर भी मेरे पास है, क्योंकि बच्चा, अभी तक तूने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले नहीं किया। कभी कभी तू मुझसे कहता है, बाबा सब तुझे सौंप दिया, लेकिन अगले ही क्षण चिंता में डूब जाता है। अगर तूने सौंपा है तो फिर चिंता क्यों? जब मैं तेरा रखवाला हूँ तो फिर डर किस बात का? आज मैं तुझसे बस एक बात चाहता हूँ, बस एक विश्वास, और उस विश्वास के साथ मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूँगा जहाँ ना डर ना दर्द, वहाँ बस तेरे लिए बने हुए मौके हैं, वो अवसर जो अभी छिपे हुए हैं लेकिन मेरे संकेत पर प्रकट होंगे। बच्चे, याद रख, यह संसार बहाने खोजता है, लेकिन तू समाधान बन। यह संसार दौड़ रहा है, लेकिन तू दिशा पकड़। यह संसार दिखावा करता है, लेकिन तू सच्चाई से जीवन को भर दे, क्योंकि जब तू सच्चाई से जाएगा तो मेरी कृपा तुझ पर झरनों की तरह बरसेगी, इतनी कि तू खुद चकित रह जाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। मेरे बच्चे, धन कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह आता है सही दिशा, सही संग और सही सोच से। अगर तू नकारात्मक सोच रखता है तो धन तुझसे दूर भागता है, लेकिन अगर तू सोचता है कि मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ और मेरे बाबा मेरे साथ है, तो फिर कोई ताकत नहीं जो तुझे धन, सफलता और सम्मान से दूर रख सके। अब एक बात और जो सबसे कम लोग समझते हैं, मेरे बच्चे, जब मैं तुझे परीक्षाओं से गुजारता हूँ तो वह सज्जा नहीं होती है, वह एक प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को तपाकर मैं उसे मजबूत कर रहा हूँ, ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई दूँ तो तू उसका भार उठा सके। सफलता देना आसान है, लेकिन उसे संभालना वह शक्ति मैं तुझ में पैदा कर रहा हूँ।
अब शायद तू समझ गया होगा कि तेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ जो मेरी योजना का हिस्सा थी, अब वह योजना पूरी होने वाली है। अब वह चरण आने वाला है जब मैं तेरे चारों ओर से रास्ता खोलूंगा, हर दिशा से तेरे लिए अवसर आएंगे। लेकिन बच्चा, जब वो समय आए तो तू खुद को छोटा मत समझना। अपने आप को मेरी दृष्टि से देख, मैं तुझे क्या समझता हूँ वह देख। बच्चे, अब तू दूसरों की लो बन, क्योंकि तेरी रोशनी मेरे ही दीप से जल रही है। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, लेकिन यह थकावट इस बात का संकेत है कि तू अब पूरी तरह तैयार है। जैसे कोई पौधा सबसे पहले जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही तू अब फल देने को तैयार है। अब से तेरा हर दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी रातें अब डर से नहीं, मेरे नाम के सुकून से भरी होंगी। तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द मत समझ, यह तेरे लिए संजीवनी है। अब तू हर सुबह खुद से यह कह, मैं वही हूँ जिसे खुद जाम ने संभाला है, मैं वही हूँ जिसने टूटने नहीं दिया गया, और अब मैं वही हूँ जो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को फिर से जन्म देने जा रहा हूँ। तू अब और कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं तुझ में ही बैठा हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर निर्णय में हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, जब रिश्ते सिर्फ मतलब तक सीमित रह गए, तब भी एक अस्तित्व था जो चुपचाप तेरे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। बहुत सहा है तूने। मुझे पता है तेरे सीने में दबी वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया, वो रातें जब तूने तकिए में मुंह दबा कर रोया, वो पल जब तू खुद से भी नजरें नहीं मिला पाया। हर एक क्षण मुझे महसूस हुआ है मेरे लाल, जब तू अकेला था और सबने कहा कि अब तेरा कोई नहीं, तब भी मेरी कृपा की डोरी तुझे थामे हुए थी। तू समझ नहीं पाया, लेकिन हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू हारा मैंने तुझ में फिर से लड़ने की आग जगाई। तेरे सबसे अपने जिन पर तूने आंख बंद कर विश्वास किया, जब वही तुझे नीचा दिखाने लगे, तेरे बारे में पीठ पीछे बुरा बोलने लगे, तो तू चुप रहा। तूने सोच लिया कि यही तेरी गलती है। लेकिन नहीं बच्चे, वो तेरी मासूमियत थी जिसे उन्होंने कमजोरी समझा। मैं तुझे नया रूप देने जा रहा हूँ, पर उस प्रक्रिया में तुझे थोड़ा तपना होगा। बच्चा सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रहा हूँ। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें एक विशेष संकेत देने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 111 या 444, यह संकेत है कि तुम्हारे देवता तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश हो रही है। उस क्षण मेरी तस्वीर को देखकर एक बार नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आता हूँ। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी कोई साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को दिशा देगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में प्रश्न होंगे, क्या बाबा सच में मेरी सुनते हैं? क्या मेरी इच्छाएं भी पूरी होंगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। अब तुम्हारी हर पीड़ा मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगी प्रेम, शक्ति और आनंद। तेरा दिल बहुत सुंदर है, तू बहुत मासूम है, और यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है। तू भीड़ में एक नहीं है, तू भीड़ से अलग है। तू वही है
जो कठिन रास्ता चुनता है लेकिन सच्चा रहता है, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर विशेष रूप से है। तेरे जीवन में बहुत जल्दी एक चमत्कार होने वाला है। वो चमत्कार जो तुझे भी चुका देगा वो आएगा जब तू इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत आज से होगी जब तू इन शब्दों को अपने जीवन की सच्चाई बना लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन सूत्रों में ले चलता हूँ जो किसी साधारण किताब में नहीं मिलते। यह वह रहस्य है जो मैंने उन्हीं को बताए हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए तैयार होते हैं। और आज तू वही है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का एक नया नक्शा देने जा रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। लेकिन यह रास्ता केवल सोचने से पार नहीं होगा, इसे जीना पड़ेगा। और मैं तुझे हर कदम पर बताऊंगा कहाँ रुकना है, कहाँ चलना और कब उड़ान भरनी है। तू सोचता है कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि मेहनत के साथ दिशा होनी चाहिए। जैसे नाविक मेहनत से पतवार चलाता है, लेकिन यदि दिशा गलत है तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुँचता। जीवन में भी यही होता है। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि अब तेरा समय बदल चुका है, लेकिन समय के साथ चलना ही पर्याप्त नहीं है, समय को पहचानना भी आना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रहस्य है जिसे लोग वर्षों तक नहीं समझ पाते। जीवन की परिस्थितियाँ बाहर नहीं भीतर से बदलती हैं। तेरे जीवन में जो भी हुआ उस पर तूने क्या प्रतिक्रिया दी, इसी ने तेरे आने वाले कल की नींव रखी। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी ऐसा ही नहीं छोड़ता। तो अब अपने मन से सारी चिंता निकाल दो। यह शक्ति अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लाएगी मेरे बच्चे। यह मेरे प्यार का एक तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बस अपने दिल को खुला रखना, अपनी आंखें खुली रखना। यह शक्ति जल्द ही तुम तक पहुँचेगी। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूँ, यह मेरा वचन है मेरे प्यारे बच्चे। अब एक खुशखबरी सुनो। तेरे जीवन में एक महफिल आने वाली है, एक ऐसी महफिल जो तूने सोची भी नहीं होगी। यह कोई साधारण पल नहीं होगा मेरे बच्चे। यह वह समय होगा जब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने उदासी के दिन गुजारे, कैसे तुमने अपने दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ, वो सब अब पीछे छूटने वाला है। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह महफिल क्या होगी। मेरे बच्चे, यह वो खुशी का माहौल होगा जो तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देगा। यह वह पल होंगे जब तुम्हारे घर हंसी से गूंजेंगे, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे। यह मेरी कृपा का वह चमत्कार है जो अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारे जीवन में और जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह शक्ति क्या है, कैसे आएगी। मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त ना जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमजोर पड़ो, यह तुम्हें ताकत देगी। जब तुम उदास हो, यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह शक्ति कितनी खास है।
यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आई, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रही है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना हो। यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या भीड़ में हो, यह तुम्हारे साथ होगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। अब जब तुम एक नई शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले यह सीख ले, हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। हर वाक्य का उत्तर जरूरी नहीं होता। हर अपमान का जवाब वक्त खुद दे देता है। तू मौन की शक्ति को समझ। जब तू हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक भक्त मेरी मूर्ति के सामने रो रहा था। वो कह रहा था, बाबा सब कुछ छिन गया मुझसे, अब मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा, अब जब कुछ नहीं बचा तब सब कुछ पाने का सही समय है। वह मेरी बात नहीं समझा, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी एक छोटी सी सेवा यात्रा एक बड़ा सामाजिक कार्य में बदल गई। वह जो सब कुछ खो चुका था वही समाज का आदर्श बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आत्मचिंतन शुरू किया। मेरे बच्चे, जैसे घर को साफ रखना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को भी साफ करना होता है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में है क्योंकि तुमने उन्हें संभालने की आदत बना ली है। लेकिन अब समय है यह देखने का कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ तुझसे लेने के लिए जुड़ा है।